हाय अभिनव, वेलकम टू फिल्म विंडो। दिस इज हीना। आप कैसे हैं? I'm all good. आप कैसे हैं? एकदम ठीक। मुझे लग रहा था कि आपको ढूंढने मार्स पे जाना पड़ेगा। बहुत जल्द। बहुत जल्द। मैं एक्चुअली आपसे पर्सनली मिलती तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आने वाली थी, लेकिन वर्चुअली मैं आपको गिफ्ट दे देती हूँ। संतरा सेब बहुत जरूरी है। गुड अमाउंट ऑफ बहुत विटामिन जरूरी सी है। एंड गुड अमाउंट ऑफ फिनोल्स। यस। तो आपने इस चीज को बहुत लाइटली लिया और लास्ट में जिस तरीके से आप खाते हुए निकले, मतलब कोई और होता तो शायद बुरा भी बना लेता। सी ऐसा ही है। अब आप सक्सेस और फेलियर, जीत और हार, आपको डिफाइन, आपका कैरेक्टर वहां पे डिफाइन हो जाता है। सो यू नो हम इसको फिल्म लैंग्वेज में बोलते हैं कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट्स। सो दोज आर द कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट्स। सो उसमें जो आप करते हो वो आपका व्यक्तित्व होता है। एंड मैं शुरू से शो में बोलता रहा हूँ, मैं गेम को आई प्लेड बाय द रूल्स। एंड मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं एक्सपोर्टिंग स्पिरिट से खेलता हूँ। तो जब मुझे निकाला गया तो मुझे वो मेरा व्यक्तित्व दिखा वहां पर। लेकिन आप जब बाहर आए, यकीन मानिए कि इस सीजन का आपका निकलना सबसे बड़ा शॉकिंग एविक्शन था। आपको यस। इतना बिल्कुल भी अंदाजा था कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं? नहीं, मुझे एब्सोल्युटली, बिकॉज घर के अंदर जो लोगों ने माहौल बना के रखा था कि डिजर्व नहीं करता है, बोरिंग है, ये है वो है, मुझे नहीं आइडिया भी नहीं था कि बाहर लोगों को मैं इतना पसंद आ रहा हूँ। जैसे ही मैं बाहर आया, आई हैव सीन लाइक एन ओशन ऑफ मैसेजेस एंड एप्रिसिएशन, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड विद दैट। सो मुझे पता था मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। घर के लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं पता था कि इतनी इतनी यू नो इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैंस। एक्चुअली हम अंदर लड़ रहे थे पराठे के लिए, ड्यूटीज के लिए, हाँ, और हमारे फैन हमारे लिए लड़ रहे थे। सो इट्स ओवरवेलमिंग। जनता के हाथ में होता तो आपको लगता है कि आप फिनाले में रुबीना के साथ खड़े होते? उम्मीद तो थी। उसी चीज का बुरा लगा कि जो फैंस डिसअपॉइंट हुए, मुझे उसका ज्यादा बुरा लगा। एंड आई हैड थॉट कि वैलेंटाइन डे पे आई वुड डू समथिंग स्पेशल फॉर रुबीना। मैंने एक प्लान सा बनाया था सीक्रेट, जो मुझे एग्जीक्यूट करना था। वाओ! एंड इट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें थोड़ी सी साइंस इन्वॉल्व भी थी। फिर मैंने सोचा था, हम पहली बार हिस्ट्री में एक कपल स्टेज पर पहुंचा है और वो खान साहब का हाथ ऊपर नीचे वाला। तो आई रियली वांटेड टू सी दैट, आई वांटेड टू सी कि मैं और रूबी खड़े हैं और हम दोनों में से कौन जीतेगा। इट वुड हैव बीन अ थ्रिल ऑफ लाइफ। बट वो चीज नहीं पूरी हुई, तो आई फील बैड फॉर दैट। बट बाकी इट्स अ यकीन गेम, मानिए, दैट्स। सॉरी, यकीन मानिए कुछ समय पहले तक मैं भी यही सोचती थी कि आप दोनों साथ में स्टेज पे होंगे तो आप खुद सलमान सर से बोलेंगे मेरा हाथ छोड़ो, रुबीना का उठाओ। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से मुझे लग रहा था कि आप सलमान सर से लड़ेंगे कि मैं भी डिजर्व करता हूँ। तो वो जो एब्सोल्युटली। स्पिरिट है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे आपकी। मैं तो मानता हूं कि शुरू शुरू में मैं रूबी के लिए ही खेल रहा था, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मैं अपनी जंग लड़ चुका हूं, मैंने अडेप्टेशन की है। मेरा एरिना नहीं था बिग बॉस। मैं अपने आप को बहुत अनफिट और मिसफिट मानता था बिग बॉस के लिए। लेकिन एक दिमाग में चीज थी कि यार, वी ऑल अडेप्ट। हम जब नई जॉब पे भी जाते हैं, पहले दिन सब अजीब लगता है, लेकिन धीरे 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 आप अडेप्ट करते हैं। आप पहले बार कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, डर लगता है कि रैगिंग ना हो, ये ना हो, वो ना हो, लेकिन आप धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करके सर्वाइव करते हैं। मैंने भी वही किया। मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी व्रेटेजी नहीं थी। मुझे इतना पता था, आई विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड आई विल प्ले द गेम बाय द रूल्स। तो मैं सोच के गया था कि यार, ये मेरा क्योंकि एरिना नहीं है, मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा, जितने दिन हूँ रूबी को सपोर्ट करूं। लेकिन फिर मैंने देखा आई एम डूइंग गुड। मैं अपने पॉइंट्स सही से रख रहा हूँ। मैंने अपनी एक जंग लड़ ली है, और अगर मैंने अपनी जंग लड़ चुका हूँ अभी अपने लिए, तो मैं क्यों ना जीतूं भाई। तो that's what I wanted to do. So I told Rubina कि now even I want that. I want to be there.
यस, आपने कहा था कि अब जो है यस तू अपना गेम खेल, मैं अपना गेम खेलूंगा, तो ये यस क्लियर हो गया था। आपके मम्मी पापा भी बोल करेक्ट रहे थे कि अभिनव ने तो, जब मैंने इंटरव्यू किया था, कि अभिनव ने जिंदगी में इतनी गालियां और कुछ इतने झगड़े नहीं किए जितना शो में करने पड़ रहे हैं उसे, तो वो बिल्कुल करेक्ट अपने लिए ही लड़ेगा ट्रॉफी के लिए। यस सो वही था कि अब इतनी जंग लड़ ली है, अब इतनी चीजें, जिस चीज से डर लगता था, बिग बॉस से मुझे डर लगता था, अब वो आपने वो जंग में उतर गए हैं और आप सरवाइव कर गए हैं और आपको अब समझ आना शुरू हो गया सब। तो अब तो मैं मंजिल बहुत करीब है, अब मैं मंजिल पे पहुंचूंगा ही, लेकिन फिर इलेक्शन हो गया। बिल्कुल। अभिनव, अगर मैं जानना चाहूँ तो घर के अंदर राखी, अर्शी, सबके साथ जो आपकी बॉन्डिंग थी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई, और सोनाली फोगाट ने भी बोला कि अभिनव बहुत अच्छा था, जाते जाते डेवोलिना लड़ी कि मुझे आपसे लड़ना नहीं पड़ता। तो ये जो चीजें थी, और आपने ये सोचा कि पता नहीं बाहर कैसे दिखा रहे होंगे, मैं तो बाल भी काट रहा हूँ अब तो इन लोगों के, बोलेंगे नजदीक आने के लिए। तो बतौर ऑडियंस और रिव्यूअर मैं बता दूं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा है, आपकी इमेज हमेशा क्लीन रही है और लोग आपकी उस चीजों को बहुत प्यार कर रहे थे। तो आपको ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि ऐसा हुआ था राखी के केस में, उन्होंने जो मैंने, जब वो वीक थी, थोड़ा उनका इमोशनल मोमेंट था, मैंने उनको एक यू नो एज अ फेलो कंटेस्टेंट, एज अ गुड ह्यूमन, मैंने एक जेस्चर किया था, आई हग्ड हर, लेकिन उन्होंने फिर उसको लेकर बहुत सारी चीजें बोली विच वाज वेरी डिसहार्टनिंग। तो वहां पे मेरा दिल सा टूट गया था कि यार मेरी इंटेंशन क्या थी और ये क्यों ऐसा बोल रही है बार बार। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा एंड मैंने उसको क्लियरली बोला भी। आप आप देखते हैं 1 घंटे का एपिसोड, हम वहाँ 24 घंटे रहते हैं, तो मैं हो लाइफ स्टाइल जाता में है। पूरा फॉलो करती हूँ। हाँ, and it's you know it's stressful inside, things are you know it happens। हम्म। तो राखी के केस में अगर मैं कहूँ तो उसको बहुत एंटरटेनिंग वे में लिया जा सकता था, जैसा जैस्मिन ने बोला कि पहली अगर लाइन ड्रॉ कर दी होती तो। नहीं नहीं जैस्मिन का मुझे नहीं पता उसने क्या बोला है, लेकिन वो लाइन ड्रॉ बहुत बार की थी, उसको अच्छा। राखी ने इग्नोर कर दिया था। मैंने बहुत बार उनको बोलने की कोशिश की थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया था, एंड देन फाइनली इट हैपेंड। जब उन्होंने वो लिखा था अपने चेहरे पे, और वो आई हैड टोल्ड हर कि ये सही नहीं है, और पूरा दिन कहता रहा, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक वो गुस्से में आ गई। आप बाहर उनसे कभी मिलेंगे? मतलब ऐसे अगर कहीं काम के सिलसिले में दिख गए तो नमस्ते हाय हेलो जरूर। एंड व्हाट अबाउट जैस्मिन? क्योंकि आपका अटैचमेंट बहुत जेन्युइन था उनके लिए, जैसा अभी अली और रुबीना का है। आई डोंट नो जैस्मीन, आप बहुत हर्ट लग रहे हैं। आई डोंट नो हर। ओके। आप एविक्शन के समय भी मुझे रोते हुए नहीं दिखे, और राखी वाले एपिसोड में रोते हुए दिखे, तो मैंने ये गेस कर लिया था कि आप अंदर से बहुत हर्ट हुए हैं, और इसीलिए। ऑफ कोर्स मैंने तो कहा भी है कि मैं ऐसे आई कैन काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव क्राइड, सो उस दिन नहीं कंट्रोल हुआ। होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल हाउस। फिनाले में रुबीना के साथ आप किसको खड़े हुए देखना चाहते हैं? मैं तो अपने आप को देखता हूँ अभी भी। हम भी स्टेज में देख जाके रहे थे। धक्का मार के, स्टेज में जाके धक्का मार के खुद खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, ये बिग यही बॉस है, प्लानिंग है। काश ऐसा हो जाए, क्योंकि ये बिग बॉस है, यहाँ पे हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। सो लेकिन फिर भी आपने घर के अंदर रह के जो जर्नी देखी, आप किसको देखते हैं जिसने वाकई में स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुंचने के लिए? देखिए, जो सब पहुंच चुके हैं यहाँ तक, दे हैव रियली वर्कड हार्ड, यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम देम। सबने अपना एक एक टेस्ट ऑफ पेशेंस दिया है, एंड कईयों ने गलतियां की हैं, कईयों ने नहीं की हैं, कईयों ने ज्यादा की हैं। वी कांट से कि किसी ने नहीं की, सबने अपने अपने किए हैं। सो आई थिंक रुबीना एंड अली आर, मेरे हिसाब से, आई सी देम इन द टॉप 2। राहुल को नहीं देखते आप? राहुल को नहीं, वो मतलब ही कैन वो लॉजिकली डिबेट कर सकता है, लेकिन जब से वो वापस आया है, वो मुझे लगता है कि ही इज मोर ऑफ अ संचालक देन अ कंटेस्टेंट। क्योंकि जब भी किसी की लड़ाई झगड़ा होता है, ही जस्ट ट्राइज एंड मतलब इट्स किसी दो लोगों की बहस हो रही है,
आपका बीच में जाके उस पूरी बहस को अपने ऊपर हाईलाइट करना, आई डोंट फाइंड दैट, आई डोंट लाइक इट। इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, आई डोंट लाइक इट। आपको लगता है कि निक्की डिजर्व करती थी फिनाले में पहुंचना, टिकट टू फिनाले लेकर, या सिर्फ रुबीना से दोस्ती बना के वो फिनाले में पहुंच गई? देखो, निक्की ने भी अपनी एक जंग लड़ी है, स्पेशली उसको बार बार फीडबैक मिली है कि तू अपनी बदतमीजी है जो उसको कम कर, उसने उस पर काम भी किया है लेटली। सो आई थिंक शी इज ऑल्सो लाइक वर्कड हार्ड ऑन हरसेल्फ, सो यस शी डिजर्व्स। आखिरी में ज्योतिका जैस्मिन सबकी कल लड़ाई हुई है घर में, और राहुल से भी, रुबीना से भी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ऑनेस्टली मैंने वो एक फीड देखा सोशल मीडिया पे एंड आई स्टॉप्ड वाचिंग इट। आई डोंट वांट टू सी दैट फाइट। और जो शो के अंदर आपकी इमेज पे भी बहुत बार सवाल उठा, डोमिनेटिंग हस्बैंड, लेट डाउन हुए, सामान कहा गया, तो वो सारी चीजों का आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तो प्यार भी उतना ही मिलता है, ट्रोलिंग भी उतनी ही होती है, और घर के अंदर आप थे तब भी ऐसा कहा गया, और आपने भी बोला था यस आई एम नॉट अ परफेक्ट हस्बैंड, डोमिनेटिंग हस्बैंड भी कहा गया, बी अ नहीं, हस्बैंड भी कहा गया। डोमिनेटिंग हस्बैंड नहीं कहा गया मेरे को, दैट्स इनकरेक्ट। कब कहा? वीकेंड का बार में, कि आप क्यों जो है डोमिनेट करते हैं, नहीं, जब दे रुबीना सेड कुछ कि कह रही होती है तो मे बी माय मिस्टेक, माय नहीं, बैड। उन्होंने ये नहीं बोला था। उन्होंने कहा था अभिनव डोंट बी अ बॉस, ठीक है? ओके, तो मैंने कहा था जी। फिर उन्होंने कहा था रुबीना डू यू फील लेट डाउन एट टाइम्स? रुबीना सेड यस एट टाइम्स। सो ऑफ कोर्स इतने 5 महीने की जर्नी में कहीं ना कहीं तो मनमुटाव होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा और रुबीना का होगा, वो सब में होता है। लेकिन हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इज द जर्नी अबाउट। सो या ओके। बाहर किसके साथ दोस्त रहना चाहेंगे? जो भी घर के अंदर थे उनमें से। हमने देखा कल शार्दुल और नैना के साथ तो आपने खूब मस्ती भी की है। हाँ, सो शार्दुल, नैना, राहुल महाजन एंड Of course, वो तो सारा गुरपाल, फिर शहजाद था। सो लॉट ऑफ पीपल। अभी लोगों से मैंने कांटेक्ट ही नहीं किया बिकॉज अभी देयर इज सो मच ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस एंड देयर इज सो मच ऑफ वर्क दैट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड थोड़ा स्लाइटली आदत नहीं रही, तो देयर इज सो मच सडनली टू डू, सो आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू द ग्राइंड। नई पॉपुलैरिटी आपको अच्छी लग रही है, और ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं लोग। जी, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। काफी लोगों ने बोला कि पूरे 14 सीजन में से देखा जाए तो तू उभर के आता है, सो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा हेयर कट भी करते हैं। अर्शी का तो आपने लुक ही चेंज कर दिया। हाँ, अर्शी अर्शी के बहुत अच्छा हेयर कट किया था। यस, थैंक यू अभिनव हमसे जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, थैंक्स।